आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे विद द हेल्प ऑफ OTP विड्रॉ कर सकेंगे फ्रॉम टियर 1 अकाउंट। तो आइए आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एनपीएस ने क्या बदलाव लाया है। इसने कई सारे अपडेट्स हमें दिए हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी मुफीदमंद है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीएस की जो पहली अपडेट है। इसने जो बदलाव किया है पेनी ड्रॉ फैसिलिटी। पेनी ड्रॉ फैसिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। ये हम जान लेंगे कि ये क्या है, इसके मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, ये हमारे लिए कहाँ हेल्पफुल होगी। देखिए, इससे पहले अगर आप लोगों ने विड्रॉल करना होता था अपने एनपीएस की टियर 1 अकाउंट से, तो आप लोगों ने उसके लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट करनी होती थी, जिस तरह आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने डीडीओ के पास जाना होता है, वहाँ से उस रिक्वेस्ट के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें साइन करके लाना होता है। फिर जो आपका ट्रेजरी डीडीओ होता है उसके वहाँ ऑफिस में सबमिट करने होते थे। तो उसमें आपको ऑफिस के चक्कर काटने होते थे, उसके लिए वही प्रोसीजर था। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि विद द हेल्प ऑफ पेनी ड्रॉ फैसिलिटी आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग घर बैठे अपने कमरे के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन पर सारा कुछ प्रोसेस कर सकेंगे। सेम प्रोसेस है। तो क्या करना होगा, जिस तरह आप विड्रॉल रिक्वेस्ट करते ही थे, तो वहाँ पर आपको अब पेनी ड्रॉ फैसिलिटी मिल जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा जाता है। इस तरह नहीं, जो आपके वहाँ एनपीएस अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, साथ ही वही नंबर लिंक होना चाहिए विथ योर आधार कार्ड। अगर आपके आधार से वही मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP भेजा जाता है। तो आपने वहाँ पर वो सबमिट करना होता है। तो उसके सबमिट करने के बाद आप लोगों के अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उसी वक्त आपके अकाउंट में 1 रुपये प्लस 1 रुपये 1.5 रुपये आता है वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो सक्सेस हो जाएगी तो आप जान लीजिए कि आपके अकाउंट में बाकी जो पैसा होता है विड्रॉल का, वो सारा कुछ आ जाएगा। यह है पेनी ड्रॉ फैसिलिटी। अब हम यहाँ पर दूसरी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। वो तो इससे पहले भी अपडेट चल ही रही थी। वो अपडेट ये है कि इससे पहले आप लोग जानते थे कि आप लोग एनपीएस टियर 1 अकाउंट से विड्रॉल कर सकेंगे रिटायरमेंट से पहले 3 ही बार आप विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन उसमें क्या है, देखिए, से आज के डेट में आपने विड्रॉल किया है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे आपको। से अगर आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ है कुल आपका कंट्रीब्यूशन और वहाँ से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, तो उसका जो 25% यहाँ पर इस तरह मैं आपको समझाऊंगा। से आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ आपका कंट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पर उसका गवर्नमेंट का भी होगा 100 रुपीज़, वो बनता है 200 रुपीज़। लेकिन आप उसमें से विड्रॉ कर सकेंगे सिर्फ 25 रुपीज़ ही। उसका जो आपका 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन है उसका 25% वो है 25 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आप कितने वक्त के बाद सेकंड विड्रॉल रिक्वेस्ट कर पाएंगे, उसके तुरंत इंस्टेंट आप सेकंड रिक्वेस्ट कर सकेंगे। इसमें ये लिमिटेशन कोई नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल का वेट करना होगा। नहीं, इस तरह का प्रोसेस वहाँ पर नहीं है। अगर आपने आज रिक्वेस्ट की है, उसके बाद आपका जितना कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर जब आप सेकंड टाइम रिक्वेस्ट करेंगे विड्रॉल के लिए, जो आपका अमाउंट होगा उसका 25% आप विड्रॉ कर सकेंगे। से यहाँ पर आपकी पहले 200 रुपये थी, उसमें से आपने विड्रॉ किए 25 रुपीज़, तो वहाँ पर जो टोटल बचा है वो है 175। उसके बाद जो आपने कंट्रीब्यूट इसमें किया है से यहाँ पर 50 रुपये, तो आप उसी 50 रुपये का 25% विड्रॉ कर सकेंगे, वो बनता है 12.5। तो उसके बाद जितना आपका कंट्रीब्यूशन आएगा सेकंड विड्रॉल के बाद, फिर आप सेम उसी तरह
लाइव विड्रा कर सकेंगे, न कि जो आपका जो पुराना भी बचता है उतना नहीं। तो ये थी अपडेट एनपीएस के बारे में। थैंक्स।